माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज शक्ति स्थल परमाणु नगरी स्पोकन की पावन धरा पर मंच पे वादे सभी सम्मानित संतों के चरणों में वंदन। बिल्कुल सही, कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा आज का दिन हमारे लिए काला दिवस है और हमारे जेसान के माथे पर एक कलंक है। इससे बुरा और दुर्भाग्यशाली दिन हमारे लिए हो नहीं सकता। जिस गौ माता को हम 36 करोड़ देवी देवताओं के वास के साथ माँ के रूप में पूजते हैं, वंदन करते हैं, उसके चरणों की रज को भी माथे पर लगाते हैं, उस गौ वंश का जो वध किया गया और किस तरीके से किया गया, ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय और अकल्पनीय है। हम किसी भी शब्द में इसकी निंदा करें तो मैं सोचती हूँ हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको समय आ गया है जब आपको और हमको खड़े होने होगा और जवाब देना होगा ईंट का जवाब पत्थर से। ये बार बार जैसे देश में जो घटनाएं हो रही है, ये हमें आंदोलित करने के लिए चेतावनी है। ये हमें जगाना चाहती है कि जागो हिंदुओं, हम आपके साथ क्या से क्या घटना कर सकते हैं, लेकिन जेसान का वासी अभी भी सोया है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा, कौन हमें जगाएगा? शासन, प्रशासन, पुलिस, पब्लिक, नेता नहीं। हमको खुद को जानना होगा, हम खुद को सावधान होना होगा और इन चेहरों को बेनकाब करना होगा, इन चेहरों से लगाव उतारना होगा। ये जो दोगला चरित्र है, दोगली नीतियां हैं, इन सब के चेहरों से लगाव उतार करके फेंकने के लिए आपको हमको आगे आना। ना कोई हमारा भाई है, ना कोई भाईचारा है, चाहे वो दादर का कांड हो, छत्तीसगढ़ का कांड हो, सूर्य की ढाणी में गोवंश के साथ जो निंदनीय कृत्य हुआ, और अभी हाल ही में चाहे वो आपका डांगरी प्रकरण हो, चाहे बासनपीर का प्रकरण हो, और आज वर्तमान में 2 दिन पहले दीदिया गांव में रहने वाले कहाँ के और दीदिया गांव में आकर के हमारी आंखों के सामने आपके हमारे बीच में आकर के जो काम किया गया है, वो हमें चेताया गया है कि हमारा खून कितना ठंडा है, कितना गर्म है। तो समझ में नहीं आता है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। कहने को तो हम बहुसंख्यक है, लेकिन हमारी जो गति है वो अल्पसंख्यक से भी गिरी हुई है। हम लोग जातियों में, उपजातियों में, धर्मों में बंटे हुए हैं। और बहुत ठीक इस मंच से अभी कहा, हम दो हमारे दो हमारे, ये हम लोगों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो चली गई इस देश में। और हिंदू बहुत ही धीर, गंभीर, अनुशासन प्रिय, शांत प्रिय इसको मानता चला गया। वो 2 और उनके 10, उनके 20, वो 50 और उनके 100 और हम 2 हमारे 2। ये कैसे हो सकता है? प्रकृति भी बैलेंस बना करके चलती है। तो आप लोगों को, हम लोगों को समझना होगा कि हमें आने वाले समय में, आप पड़ोसी देशों में देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, छोड़िया बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में साधु संतों के साथ क्या दुर्गति हुई थी। आए दिन ऐसी जो घटनाएं हैं, बार बार ये लोग हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम नींद में सो रहे हैं। न जाने हम कब जागेंगे, कब हमारी नींद टूटेगी। ये आज संत महात्मा के मंच पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपको पीड़ा है, आपके दिल दिमाग में चिंता है, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में, बहुत सारे अन्य वक्तागण भी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आप
आपसे एक ही अपील करना चाहती हूँ, आपको हम सबको एक होकर के बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, महिलाएं, भाई, यूथ, हमारे बुजुर्ग, सबको एक प्रण और संकल्प लेकर के यहाँ से उठना है कि जब भी समाज में ऐसी घटना हो, हमें ना पुलिस प्रशासन नेताओं की तरफ नहीं, एक एक घर में एक एक व्यक्ति को, बूढ़े, बच्चे, युवा, जवान, नौजवान, माताएं, बहनें, सबको घर से बाहर सड़कों पर आना होगा। और ईद का जवाब जब तक हम प्रखर नहीं देंगे, हमें न्याय नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से हमारे गौवंश के साथ, आज गौवंश के साथ हो रहा है, कल हमारी बारी है। आप ये मत सोचिए कि ये बार हमारी गौ माता पर हुआ है, ये बार हमारे ऊपर हुआ है, हमारी सनातन संस्कृति पर हुआ है, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। और जब हमारी आस्था और सनातन संस्कृति और धर्म पर कोई चोट पहुंचाता है तो उसका जवाब पुरजोर तरीके से देना चाहिए। आपको और हमको यहाँ से संकल्प लेकर के चलना। बहुत समय हो गया, बहुत कुछ घटनाएं हमने देख ली। आज पूरे मीडिया में ये बात छाई हुई है कि पोखरण में और दुख, तकलीफ, तड़प जब अधिक बढ़ जाती है, जब हमारे नेतृत्व करता भी आदरणीय महंत प्रतापपुरी जी जैसे संत हैं, मालानी के महंत, वो हमारा नेतृत्व करते हैं। और इन लोगों की हिम्मत और ताकत और इनका हौसला देखिए कि ये किस तरीके से गौवंश के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप और हम किसी और की तरफ नहीं देखते हुए स्वयं घर से बाहर निकले, सड़क पर आए। और किस लोगों ने ये जो कृत्य किया है, ये सिर्फ ये 2 या 3 जो लोग हैं, ये सिर्फ चेहरे हैं। हमें वो अपने मारवाड़ी में कहावत है कि चोर नहीं चोरी मां ने मारना है। तो जो इसके पीछे बड़े जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन चेहरों का नकाब हटा करके उनको सड़क के बीच में ला करके, और अभी वक्ता कह रहे थे उनकी अवैध संपत्तियों को, मैं कहती हूँ ऐसे काम करने वाले की चाहे वैध संपत्ति क्यों न हो, उसको लेस से नाबूद कर देना चाहिए। उसको हमारे यहाँ हमारे बीच में रहने का कोई हक नहीं है। उसको यहाँ पोखरण शहर से बाहर निकालना चाहिए। वो जाए और जहाँ उसको पसंद है वो जाकर के अपना रहवास करे। लेकिन ऐसे आतताई और ऐसे निर्दयी, ऐसे नृशंस हत्यारों को हमारे समाज में रहने की कोई इजाजत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। भारत माता की।